हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने विंडोज़ 11 की काफ़ी सारी चीज़ों को कंप्लीट किया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। वैसे ही इस वीडियो के अंदर हम लोग फोल्डर और ड्राइव प्रोटेक्शन के बारे में, ड्राइव सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि अगर जैसे एज ए एग्जांपल आप चाहते हो कि हमारा कोई यूज़र है, हमारे सिस्टम से बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के यूज़र बैठते हैं और वो हमारे डेटा को यूज़ ना कर सके। मतलब जो भी एडमिन का डेटा हो या फिर एडमिन के फोल्डर हो या फिर एडमिन का कोई पर्सनल डेटा है, तो उसको अगर आप बचाना चाहते हो, क्योंकि ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करके नहीं रखा हुआ है तो वो जितने आपके सिस्टम पे यूज़र होंगे वो सभी उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ही इसको प्रोटेक्ट करके रखोगे, सिक्योरिटी इनेबल करके रखोगे, तो आपका सिस्टम, आपका डेटा किसी भी अनऑथराइज यूजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक कि यूजर्स उसको परमिशन ना दे। जो एडमिन यूज़र है या फिर जिस भी यूज़र का डेटा है वो उसको परमिशन ना दे, तब तक वो उसको यूज़ नहीं कर सकता विदाउट ऑथराइज परमिशन। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ड्राइव को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, सिक्योर करेंगे, फोल्डर को कैसे सिक्योर करेंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करो। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा विंडोज़ 11 मशीन ऑलरेडी इंस्टॉल है। और मैं चला जाता हूँ अपने सिस्टम्स के अंदर, फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं दिस पीसी के अंदर आ जाता हूँ। दिस पीसी पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक सी ड्राइव है, एक ई ड्राइव है। आपके पास और भी ड्राइव हो सकते हैं, तो ड्राइव से मतलब नहीं है। हम ई ड्राइव के अंदर एक काम करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं, न्यू। और यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। ये हमारा ये फ़ोल्डर आ गया। और फोल्डर के अंदर इन केस अगर आपको कोई डेटा भी रखना है तो यहाँ पे आप डेटा भी रख सकते हो। न्यू करके मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐसे ही रख देता हूँ। यहाँ पे आ गया। बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद हमें क्या करना है कि अब जैसे ये हमारा फोल्डर है, ये फोल्डर किसी भी यूजर्स के द्वारा एक्सेस होगा जब तक कि हम सिक्योर ना कर दे इसको। तो जैसा ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, हेलो एवरीवन। मैंने ऐसे ही इसे लिख दिया और सेव कर देता हूँ, कट करता हूँ। और अब जाके मैं दूसरे यूज़र से चेक करता हूँ क्या ये फोल्डर और क्या ये जो डेटा हमने बना रखा है ये दूसरे यूज़र्स के द्वारा एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो इसे कट करते हैं और ओपन कर लेते हैं हम अपने दूसरे यूज़र को। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट यूज़र है वो है हमारा आशीष। मैं इसमें लॉगिन कर जाता हूँ आशीष यूज़र में। ओके, तो ये हमारा यूज़र लॉगिन हो चुका है। और अब हम चेक कर लेते हैं जो मैंने टेक्टर्नल यूजर्स के अंदर जो भी डेटा बनाया था, क्या वो डेटा इसके द्वारा एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो दिस पीसी के अंदर आकर हम लोग देख लेते हैं ई ड्राइव के अंदर। और ये हमारा फोल्डर आ गया, न्यू फोल्डर। तो न्यू फोल्डर के अंदर हम लोग बिल्कुल भी जा सकते हैं। और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आ गए। न्यू टेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी हम लोग आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ एडिट करें, जैसे हाउ आर यू लिख देते हैं, तो ये आसानी से लिख भी दे रहा है यहाँ पे। और जबकि ये डेटा बनाया गया है किसी दूसरे यूजर्स के द्वारा, लेकिन ये कोई भी यूजर्स इसको आसानी से मॉडिफाई कर दे रहा है, आसानी से इसको यूज कर दे रहा है। और चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकता है। और दूसरा, मैं यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर मैं अगर कुछ डेटा क्रिएट करके दिखा दूँ कि एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, तो आसानी से एक फ़ोल्डर भी क्रिएट हो जा रहा है इसके अंदर। तो आप चाहते हो कि इसके अंदर हमारे ई ड्राइव के अंदर ये हमारा फोल्डर जो बना हुआ है इसको कोई भी अनअथराइज बंदा यूज़ ना कर सके। तो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले जिस यूज़र ने इसको बना रखा है हम वहाँ पे चले जाते हैं।
तो मैं अपने पहले के यूज़र जो कि टेक्नल है उस पे मैं ऑलरेडी फिर से आ चुका हूँ दोबारा से, और यहाँ से हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे से हम लोग चले जाते हैं अपने उसी फोल्डर के पास जहाँ पे मैंने फोल्डर को बना रखा है ई ड्राइव के अंदर। और ई ड्राइव के अंदर आने के बाद अगर आप पूरे के पूरे फोल्डर पे सिक्योरिटी इनेबल करना चाहते हो तो फोल्डर पे राइट क्लिक करना, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आकर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में एडिट पे आ जाना है, और एडिट में आने के बाद यहाँ से ऐड का एक ऑप्शन आएगा, ऐड पे क्लिक करना। अब जिस भी यूज़र्स को आप चाहते हो कि सिक्योर कराना, जिस भी यूज़र से सिक्योर कराना अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे उस यूज़र्स का नाम लिख दो। जैसे मुझे सिक्योर कराना है, जो आशीष नाम का यूज़र मैंने यहाँ पे बना रखा है उससे मैं इसको प्रोटेक्ट कराना चाहता हूँ, तो आशीष करके चेक नेम कर देना। वो यूज़र आएगा तो ऑटोमेटिक इस तरीके से आने लगेगा, एंड ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो आशीष नाम का जो यूज़र है उसको क्या क्या परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है। तो रीड एंड एग्जीक्यूट का मिला हुआ है, लिस्ट फोल्डर का मिला हुआ है, एंड रीड का मिला हुआ है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी परमिशंस उसको ना मिले, यहाँ से आप डिनाई कर दो, अप्लाई एंड यस एंड कंटिन्यू। ये थोड़ा सा एरर आ रहा है, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ एंड ओके, ओके। तो यहाँ पे परमिशन लग चुका है इस पे। अब न्यू फोल्डर के अंदर हम जाकर चेक कर लेते हैं क्या जो यूज़र इसको बनाया वो लॉगिन कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल ये इसके अंदर आ चुका है, और इस डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं तो ये डॉक्यूमेंट भी इसके द्वारा रीडेबल है, एक्सेसिबल है। और यहाँ पे अगर मैं कोई फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ तो फोल्डर भी आसानी से यहाँ पे बन जा रहा है। अब कट करके मैं फिर से उसी यूज़र्स के अंदर चला जाता हूँ, टेक टनल, और दोबारा से मैं अपने उसी यूज़र्स के अंदर आ गया, आशीष नाम के यूज़र के अंदर जिसको मैंने परमिशन डिनाइड किया था। और यहाँ से मैं पासवर्ड एंटर करके अब इससे चेक करता हूँ कि क्या अब वो फोल्डर एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो दिस पीसी के अंदर आ गया, और यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर अब न्यू फोल्डर ओपन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। अगर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, एडमिन का पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे एडमिन का पासवर्ड मांग रहा है, और तो बिना पासवर्ड के आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप अपने फोल्डर को, अपने डेटा को किसी अनऑथराइज यूज़र से बचा सकते हो। और अगर आपको हटाना है वो परमिशन तो आपको दोबारा से उसी यूज़र्स के अंदर चले जाना है। जैसे मैं टेक्नल के अंदर फिर से दोबारा से आ गया फिर से, और जो भी आपकी यूज़र्स का पासवर्ड रहेगा आप उस पासवर्ड को लिख कर एंटर कर जाना। और अगर आपको यहाँ से फिर से उस फोल्डर को हटाना होगा, और दिस पीसी के अंदर फोल्डर ई ड्राइव के अंदर, और यहाँ से न्यू फोल्डर, राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज़ आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपका, सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी के ऑप्शन एडिट। तो यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो जो आपने यहाँ पे परमिशन बना रखा है उसको यहाँ से रिमूव कर दो तो भी वो परमिशन हट जाएगा, या तो आप पर्टिकुलरली यहाँ से अलाउ कर दो। तो अलाउ करोगे तो फुल कंट्रोल, इसे फुल कंट्रोल मिल चुका है, तो इस तरीके से भी वो इनेबल हो जाएगा। मैं करने जा रहा हूँ इसे रिमूव, यहाँ से अप्लाई, कंटिन्यू, फिर से राइट क्लिक करता हूँ एंड प्रॉपर्टीज़, ओके, ओके। अब देख लेते हैं, तो ये यूज़र तो आसानी से इसमें आ रहा है। अब फिर से मैं दोबारा से प्रीवियस यूज़र्स के अंदर, जो कि आशीष नाम का यूज़र है, मैं उसके अंदर जाकर चेक कर लेता हूँ कि वो इसको यूज़ कर पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3 एंटर, और अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, दिस पीसी के अंदर, और ई ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पे इसी फोल्डर में मैंने परमिशन लगा रखा था, ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अब देख सकते हो ये अब आसानी से एक्सेसिबल है हमारे दूसरे यूज़र्स के द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो था कि फोल्डर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अनऑथराइज यूज़र से। नेक्स्ट हम लोग पूरे के पूरे ड्राइव को प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथराइज यूज़र से। तो सेम वैसे ही होगा जैसे आपने फोल्डर को प्रोटेक्ट किया हुआ है।
तो फिर से मैं चला जाता हूँ कि अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं दिस पीसी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ई ड्राइव है। मैं ई ड्राइव को प्रोटेक्ट कराना चाह रहा हूँ कि ई ड्राइव हमारे अलावा कोई दूसरा यूजर्स यूज़ ना कर सके। तो आप पूरे के पूरे ड्राइव पर भी सेम परमिशन लगा सकते हो। तो राइट क्लिक करना है यहाँ पे ई ड्राइव पे, और सेम यहाँ पे आ जाना है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के ऊपर सेम वैसे ही आ जाना है एडिट ऑप्शन पे, और एडिट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाना है ऐड। और सेम उसी तरीके से आप जो भी आपका यूज़र है जिससे आप प्रोटेक्ट कराना चाह रहे हो इस ड्राइव को, उसको सर्च कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आशीष, और यहाँ पे कर देता हूँ चेक नेम, यहाँ पे आ गया ये लिखा हुआ एंड ओके। अब यहाँ पे आशीष लिखा हुआ आ रहा है। अब इससे मैं क्या कराना चाह रहा हूँ कि इस यूजर से को बचाऊँ, इस ड्राइव को इस यूजर से बचाऊँगा। तो डिनाई करता हूँ यहाँ पे सारे परमिशंस को, अप्लाई एंड यस एंड ओके, अगेन से ओके। तो यहाँ पे अब ये जो ड्राइव हो गया ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो यूजर है, एडमिन यूजर टेक्निकल, सिर्फ उसी के द्वारा ही यूज किया जा सकता है। देखो जैसे आसानी से मैं ई ड्राइव के अंदर आ गया, न्यू फोल्डर के अंदर आ गया। अब जाकर मैं उस यूजर्स को चेक करता हूँ कि वो यूजर इस ड्राइव को यूज़ कर पाता है कि नहीं। तो फिर से मैं आशीष यूजर्स के अंदर आ गया, और जो भी पासवर्ड है मैं इस पर एंटर कर देता हूँ। जैसे अभी के कंडीशन में हमारा जो पासवर्ड है वो 123 है। मैंने लॉगिन कर दिया, और फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आने के बाद दिस पीसी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो ड्राइव बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो गया। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ई इज़ नॉट एक्सेसिबल, एक्सेस इज डिनाइड। तो यहाँ पे परमिशन डिनाइड का ऑप्शन आ रहा है। सेम वैसे ही आपको चले जाना है प्रीवियस टेक्निकल जो एडमिन यूज़र है वहाँ पे। अगर इसको हटाना है तो फिर से मैं जो भी पासवर्ड है मैं क्लिक कर देता हूँ 1 2 3 4 एंटर, एंड फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लिया। दिस पीसी के अंदर अगर आपको ये परमिशन हटानी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉपर ये वर्क कर रहा है, लेकिन दूसरे यूजर्स के अंदर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। आपको परमिशन हटानी है, राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योरिटी का, और एडिट पर आ जाना, और यहाँ से आप उस यूजर्स को क्लिक करके रिमूव कर देना। रिमूव, अप्लाई एंड ओके, अगेन से ओके। तो यहाँ पे ये तो प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है। कट कर देता हूँ, और जो हमारा दूसरा यूज़र है आशीष, मैं उसमें लॉगिन करके चला जाता हूँ और देख लेता हूँ वो इसको यूज़ कर पा रहा है कि नहीं। अब 1 2 3 एंड एंटर। तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब देख पा रहे हो आप, ये अब फिर से सही हो गया। ई ड्राइव के अंदर अब आसानी से हम इस फोल्डर का यूज़, इस ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी ड्राइव को, किसी भी फोल्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इस वीडियो को देखते रहें, विंडोज़ 11 के सेशंस को देखते रहें। आगे मैं और भी बहुत सारे चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, जिसको मैं बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।